परिवर्तनी डोल ग्यारस या जल झूलनी एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के 52 रूप 52 अवतार की यह पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के 52 रूप 52 अवतार की पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि विधान है तथा क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में कुछ बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करते हैं वह तीनों लोकों की पूजा कर लेते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान को कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान विष्णु के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सभी देवताओं को जीत लिया था। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देवर्षि सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण करके अवतार लिया और तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं है। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवताओं को शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि,
मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर मैं वहाँ भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु वामन अवतार की जय, श्री विष्णु त्रिविक्रम अवतार की जय। एकादशी मैया की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देनी, शास्त्रों से वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती मैया, उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे मैया, सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होत पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अमल की मैया, शुक्ल अमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख मास वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला शब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिन नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी मैया, कृष्ण पक्ष वरनी। देव शयनी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होवय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा अश्विन कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला मैया, परिवर्तन शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला।
ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी मैया पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, लौंद मास की करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होवे पद्मनी, दुख दारिद हरणी मैया दुख दारिद हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूज व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहूँ दया में, किस विधि मिलहूँ दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार
समर्पण में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी की जय।